और आज हमारे अध्ययन का विषय है ईदगाह कहानी, जो लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। हम एक बात आपको बता दें कि नेट पाठ्यक्रम में रखे गए जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी कहानी, उपन्यास, नाटक हैं, उसकी हमने वीडियो बनाई है। आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य पहले ये है कि आप सभी कहानियों का सारांश जान लें, क्योंकि कहानियों का सारांश यदि आपको समझ में आ जाता है, कहानी आपको पूरी समझ में आ जाती है, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। पहले आप कहानियों को जानें, उसके बाद प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं हम कहानी ईदगाह। ईदगाह हिंदी के महान लेखक ईदगाह कहानी हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध और हृदय स्पर्शी कहानी है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान, त्याग और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। नीचे ईदगाह कहानी का सारांश, पात्र, प्रमुख भाव और संदेश दिए जा रहे हैं। जैसे जो ईदगाह कहानी है ना, वो मनोवैज्ञानिक कहानी मानी जाती है, जो बच्चों की संवेदनाओं को, उनके मन में छुपे हुए निस्वार्थ प्रेम को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। और बाल मनोविज्ञान में किस तरह से प्रतिक्रिया चलती है, किस तरह से कौन सी बातें चलती है, और छोटा सा बच्चा इन सब बातों को कितने गहन रूप से सोचता है, उन सबको दर्शाने वाली ये कहानी है ईदगाह। इसका जो प्रमुख पात्र है हामिद, एक गरीब लड़का है, अनाथ बच्चा, जिसको उसकी दादी के साथ रहती है, वो उसके दादी उसे पालती है। वह बहुत ही संवेदनशील, समझदार और निस्वार्थ वाला बच्चा है, क्योंकि कहा जाता है जो गरीब के बच्चे और जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसे परिस्थिति और आजू बाजू का वातावरण उसे समझदार बना देता है। वह छोटी सी उम्र में ही बड़े बन जाते हैं। अमीना है दूसरा पात्र, जो उसकी दादी है, हामिद की दादी है, जो बहुत ही हामिद से बहुत प्यार करती है। गरीब है, पर हामिद को खुश करने के लिए जितना भी प्रयास हो सके वो करती है। तो हामिद की दादी के माध्यम से उन संपूर्ण दादियों के बारे में बताया गया है, जो अपने नाती पोती को खुश रखने के लिए खुद तो मेहनत करती है, खुद तो कष्ट करती है, अपने मुंह से निवाला निकाल कर अपने नाती पोतियों की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करती है। उन सभी गरीब दादियों का प्रतिनिधित्व अमीना के माध्यम से इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में आए हुए अन्य बच्चे भी हैं, रमजान, मोहसिन, नूरे और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गांव में रहते हैं। और साथ में ईदगाह होता है, जब उसका मेला लगता है तो ये लोग साथ में हामिद के साथ जाते हैं। और जाने के साथ वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बच्चे हैं जाते हैं, ईदगाह का जो मेला लगा है वहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती है, खिलौना मिलते हैं, तो वो उन मिठाइयों को खाते हैं, खिलौने लेते हैं नए नए प्रकार से, जितना जो 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 सब कुछ लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ लेते हैं। पर हामिद उनमें से कुछ नहीं लेता। वो सोचता है कि जो मेरी दादी है रोज़ जो रोटी सेकती है, और रोटी सेकते समय उसका हाथ जल जाता है और उसको बहुत दुख होता है, तो क्यों ना मैं इस पैसे से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदूं। और जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से चिमटे का महत्व प्रकट करता है और बताने का प्रयत्न करता है कि खिलौने में क्या रखा है और खाने में क्या रखा है। ये तो खाना जो है मुंह का स्वाद है, पेट में जाएगा, दूसरे दिन निकल जाएगा। खिलौने जो ले गए, मट्टी के खिलौने या अन्य प्रकार के खिलौने लेंगे, वो टूट जाएंगे, पर चिमटा ऐसा मजबूत चिमटा है जो हमेशा लॉन्ग टाइम उसका साथ निभाएगा और मेरे दादी के हाथों को जलने से बचाएगा। ऐसे सोच के जो ये कितनी छोटा सा बालक और इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचना, और वो अपने बारे में भी नहीं सोचता है कि मुझे भूख लगी है या मुझे इंजॉय करने के लिए दादी ने पैसे दिए, ये सारी बातें नहीं सोचता है। और वो दादी के हित के बारे में सोचता है, दादी को किस तरह से मैं जलने से बचाऊं, किस तरह से उसको जो रोज की परेशानी और कठिनाइयां होती है वो कैसे बचाऊं, कैसे बताऊं और कैसे उसको बचाऊं। ये सब बात जो है एक छोटे से बच्चे के मन में आना और निस्वार्थ भाव से उस पर इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं कहानी का सारांश। मैंने तो पहले ही बता दिया कि ईदगाह कहानी एक छोटे से अनाथ बालक हामिद की कहानी है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहती है। ईद का दिन है और गांव के सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह में जा रहे हैं। हामिद के पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना जूते हैं, ना जेब खर्च करने के लिए
पैसे भी नहीं रहते हैं, परंतु उसकी जो दादी है किसी तरह से भी जमा के उसको 3 पैसे देती है और उसमें ही वो खुश हो जाता है। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, पर दादी किसी न किसी तरह से अरेंज करके उसको कपड़े दिलवा ही देती है और 3 पैसे जमा पूंजी में जो भी जमा पूंजी करती है उसमें से 3 पैसे दे देती है कि भैया तू भी जा, तू भी इंजॉय कर बच्चों के साथ, दूसरे बाकी बच्चों के साथ तू भी इंजॉय कर। तो ये जो हमीद है वो बाकी बच्चों के साथ जाता है। ईदगाह में बच्चे खिलौने, मिठाई और झूले का आनंद ले रहे हैं। हमीद भी 3 पैसे के पास 3 पैसे से कुछ खरीद सकता है, लेकिन वह क्या करता है, लोहे का चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसे याद आता है, क्या याद आता है कि रोटी सेकते समय अंगीठी से रोटी निकालते समय उसकी दादी का हाथ जल जाता है। जब वो घर में आता है और दादी को चिमटा देता है, दादी को देता है, तो दादी बहुत नाराज होती है, उस पर गुस्सा करती है कि अरे मैंने तुझे अपने खर्चे के लिए दिया था, मेले में एंजॉय करने के लिए दिया था, तू कुछ खा लेता, झूला झूल लेता, खिलौने खरीद लेता, और तू ये चिमटा लाया है, ये पैसे बर्बाद किया। फिर वो बोलता है कि दादी मैंने ये चिमटा इसलिए लाया है कि जब तुम रोटी सेकती हो ना तो तुम्हारा हाथ जल जाता है। तो उसी समय जो दादी है वो भावुक हो जाती है और उसको इतना उसके आँख से आंसू निकल आते हैं कि इतना समझदार मेरा नाती कैसे हो गया, इतना छोटा सा बच्चा जो मेरे बारे में इतना सोचता है। और वो उसकी आंखों में जो भावुकता के आंसू है, मतलब जो खुशी के आंसू है कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया, मेरा नाती इतना समझदार हो गया, और वो रो लेती है और उसको चिपका लेती है अपने दिल से। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है और सोचने के लिए मजबूर करती है कि जो छोटे से बालक जो रहते हैं उनके बाल मनोविज्ञान में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, गरीबी को देख के और घर के आजू बाजू के वातावरण को देख के। और यदि माता पिता ना हो तो व्यक्ति खुद समझदार बन जाता है कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें किस तरह से छोटों को बड़ों को संभालना है, किस तरह से छोटों को संभालना है। ऐसी बहुत सारी कहानी है प्रेमचंद्र ने लिखा है, जिसमें बड़े भाई साहब भी हैं और बहुत सारी कहानियाँ, ईदगाह है। देखो, तो इस कहानी की जो अब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो इस कहानी में बचपन की मासूमियत और बुद्धिमत्ता को दर्शाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। त्याग और निस्वार्थ प्रेम जो कि वो अपनी दादी से करता है। गरीबी का यथार्थ चित्रण, कि यहाँ पे गरीबी को दर्शाने के लिए गरीबों को दर्शाया गया है कि जिस तरह से कैसे गरीबी हालत है। अमीना के पास पहली बात तो पैसे नहीं है, वो किसी तरह से जो पैसे जोड़कर कढ़ाई बुनाई करके जो भी है सिलाई उलाई करके कुछ पैसे जमा कर पाती है। इसके बाद उसके घर में उसके वो अपने नाती को कपड़े भी नहीं ले पाती है, तो कैसे भी जोड़ जाड़ के जो भी कपड़ा पुराना रखा हुआ या पहले का नया कोरा कपड़ा है उसी को काट कर उसके लिए कपड़ा बना देती है। और यहाँ तक ईदगाह में लोग नए नए कपड़े पहनते, सेवैयाँ बनती है, तो उसे सेवैयाँ बनाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। इसको भी इस कहानी में दर्शाया गया है। परिवार के प्रति संवेदनशीलता, इसको भी दर्शाया गया है कि परिवार के प्रति हमारे मन में क्या भावुकता रहती है, क्या अपनापन रहता है, प्रेम, आदर्श वगैरह जो भी है उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। और सच्ची खुशी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि वो जब हमीद जाता है मेले में तो इंजॉय करने के लिए जाता है उसे, पर वहाँ पर उसे सच्ची खुशी नहीं मिल पाती है। पर वो जब अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है तब उसे एक सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। और उसके साथ ही दादी को भी सच्चे आनंद की अनुभूति तब होती है जब वो जानती है कि मेरे नाती मेरे बारे में इतना सोचता है और कि मेरा हाथ ना जले इसलिए चिमटा खरीद लाया, और अपने लिए कुछ ना खाया ना पिया ना मस्ती की, कुछ नहीं। और एक छोटे से बच्चे ने मेरे लिए ये किया, तो जो एक सच्चे आनंद की खुशी इसमें दर्शाई गई है। भाषा शैली बहुत ही सरल है, सहज है और भावनात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। और जो शैली है वो यथार्थ परक चित्रण किया गया है। सारी जो समस्याएं, घटनाएं हैं, जो भी दृश्य है उसका। और संवादों में बाल सुलभता का और व्यंग झलकता है, क्योंकि जब ये हमीद और उसके दोस्त आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को व्यंग करते हैं, उसको भी यहाँ पे बहुत ही बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए कुछ खरीदने से नहीं है, बल्कि दूसरों को देने के लिए, दूसरे के बारे में सोचने के लिए है। गरीब होने के बावजूद व्यक्ति का दिल अमीर होना चाहिए। गरीब हुआ तो क्या हुआ, पर व्यक्ति का दिल अमीर होना चाहिए, ये हमें सीख इस कहानी से मिलती है। बच्चों की भावनाएं और सोच बहुत ही गहरी हो सकती है, ये भी हमें सोचने के लिए इस कहानी से मिलती है। क्योंकि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, यह चिमटा है, ये खिलौना, इससे ज़्यादा प्यारा
कहीं ज़्यादा अच्छा, है ना। यह चिमटा है, ये खिलौना उससे कहीं ज़्यादा प्यारा, कहीं ज़्यादा अच्छा। हामिद के त्याग, देखो हामिद की यह त्याग भावना बाल मन का सुंदर अभिव्यक्ति है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। अब इस कहानी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो उसका हम अध्ययन बाद में करेंगे, क्योंकि हम इसकी प्रश्नों की सीरीज अलग रखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोग को पहले कहानी समझ में आए, और कहानी समझने के बाद फिर हम इसमें से जो छोटे छोटे तथ्य हैं कि इस कहानी की रचना कब की गई थी, और उसको इस कहानी में क्या क्या पात्र हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें का हम बाद में वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।